जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन विभाग में ऐसा लगता है पहली बार कोई ऐसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आया है जिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने स्कूल एजुकेशन विभाग की बीमारियों को ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। मैं बहुत कम किसी ऑफिसर की तारीफ करता हूं, लेकिन बीके सिंह, विश्वजीत कुमार सिंह जो आईएफएस हैं, उन्होंने जो आज चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी के लिए उनको बधाई देना बनती है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के दोनों डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, दोनों को ये कहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी तादाद में मुलाजिम हैं और बहुत सारे मुलाजिम उनमें से अपनी ड्यूटीज जो उम्मीद और तवक्का के मुताबिक नहीं कर रहे। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्कूलों से बच्चे पढ़ाई करने के लिए तो आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और उससे स्कूल से जो आउटकम आना चाहिए वो उस तरह का आउटकम, उस तरह के नतीजे नहीं आ रहे हैं। तो और उन्होंने ये सवाल पूछा है कि जब 1:10 टीचर स्टूडेंट रेशियो है, यानी एक टीचर 10 बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास है, उसके बावजूद नतीजे अच्छे नहीं आ रहे, उसके बावजूद रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने ये कहा है अब बहुत ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि जो काम करने वाले नहीं हैं, जो डेडवुड हैं डिपार्टमेंट के अंदर, टीचिंग में भी और नॉन टीचिंग में भी, उनको ढूंढना है, उनको पहचानना है कौन लोग हैं वो, जिन लोगों ने या तो स्कूल खाली कर दिए हैं और स्कूल खाली क्यों किए हैं, क्योंकि वो प्राइवेट कोचिंग में लगे हुए हैं, वो अपना साइड बिजनेस कर रहे हैं, या उन्होंने वर्क कल्चर जो है वो बेईमान और चोर किस्म का करप्ट और मेलिशियस वर्क कल्चर जो है दफ्तरों में बनाया है, जिसकी वजह से लोगों को जबरदस्त दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये काउंटर प्रोडक्टिव है डिपार्टमेंट की ग्रोथ के लिए। डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी इशारा इस और है कि 6 जनवरी 2021 को मुझे सरकार ने ये कहा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि उन कर्मचारियों को ढूंढिए डिपार्टमेंटों में जो कर्मचारी डिपार्टमेंट में हैं तो सही, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए नासूर बन गए हैं। इसलिए इस बैकड्रॉप में आपसे गुजारिश की जाती है कि आप उन कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करें और 15 दिन के अंदर अंदर लिस्ट हमें दे दें जो कर्मचारी डिपार्टमेंट में हैं तो सही लेकिन डिपार्टमेंट में नासूर बन गए हैं, कोई कंट्रीब्यूशन उनका नहीं है। और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में यह है कि वो डिपार्टमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं और डिपार्टमेंट उनको जो है हर महीने तनख्वाह दे रहा है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और इसके लिए धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए विश्वजीत कुमार सिंह का, और उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए कि वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर सीरियस हुए हैं। वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बीमारियों को पहचान गए हैं, समझ गए हैं और उन्हें ये बात समझ आ गई है कि हमारे पास स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है तो सही, मगर स्कूलों में 10वीं तक जो बच्चे आते हैं वो किस बैकग्राउंड के आते हैं, वो किन घरों से आते हैं। यानी यूं अब एक ज़रबुल मिसल हो गई है कि गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, गांव देहात में रहने वाले लोगों के लिए, जो ताकतवर नहीं है, मालदार नहीं है, उनके लिए सरकारी स्कूल हैं, जो मालदार हैं, जो मिडिल क्लास है, जिनके पास पैसा है, उनके लिए गांव हो, शहर हो, सब जगह पर प्राइवेट स्कूल हैं जहां पर वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता जो हमने भी बड़ी बार पूछा कि जब हम प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में वो बच्चे पढ़ाते हैं जो बच्चे सरकारी मुलाजमत जिन बच्चों को नहीं मिलती है, जो लेक्चरर नहीं लग रहा गवर्नमेंट स्कूल में, जो लेक्चरर नहीं लग रहा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, वो प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ाई करा रहा है। वो प्राइवेट स्कूल में जाकर प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट कमाल का लाता है और प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट आते भी कमाल। हर साल जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जब इम्तिहानात होते हैं 10वीं और 12वीं में, सरकारी स्कूल कहीं नजर ही नहीं आते और सिर्फ प्राइवेट स्कूल वहां नजर आते हैं और प्राइवेट स्कूलों के नतीजे बड़े कमाल के होते हैं। अब 12वीं को लेकर बहुत सारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और वहां काम करने वाले जो हैं लेक्चरर, टीचर मुझे ये कहेंगे कि जी कमाल का रिजल्ट आता है, और फिर स्कूलों के नाम गिनवाएंगे, देखिए फलां गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट ये, फलां गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट ये। मैं उनसे गुजारिश करूंगा ये कि जिस दिन रिजल्ट आपका निकलता है उसके अगले दिन आप अखबारों के पन्ने जब छानेंगे तो आपको आकाश इंस्टीट्यूट, आपको जितने भी इंस्टीट्यूट यहां पर मास्टरमाइंड क्लासेस, आकाश इंस्टीट्यूट, जितने भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जम्मू में हैं, कश्मीर में हैं, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों की वो जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, उन एडवर्टीजमेंटों में वो तमाम बच्चों की शक्लें आपको नजर आएंगी जो बच्चे पढ़ते तो सरकारी स्कूलों में हैं लेकिन
कोचिंग वो इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में करते हैं। और माँ बाप भी 10वीं के बाद बच्चों को इसलिए सरकारी स्कूल में नहीं डालते कि वहां बहुत काबिल और बहुत लायक और बड़े वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं। वो सिर्फ इसलिए अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं, आइए अपनी मर्जी से, जाइए अपनी मर्जी से। और कई सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जहां सिर्फ बच्चे की अटेंडेंस लगती है, वो स्कूल अटेंड करता ही नहीं। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरकारी स्कूलों के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं कि बच्चे क्लासेस अटेंड करते ही नहीं और वो प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई कर रहे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल एजुकेशन विभाग को यह जानकारी भी मैं दे दूं कि कई सरकारी स्कूलों में बच्चे एडमिशन लेते हैं और उसके बाद वो कोटा राजस्थान चले जाते हैं जहां वो कोचिंग कर रहे होते हैं। वो कभी स्कूल की क्लास अटेंड नहीं करते। आजकल तो खैर कोविड-19 के चलते परेशानियां हैं, उसकी वजह से 10वीं और 12वीं की क्लासेस ही खोली गई हैं। वो भी बहुत कम बच्चे जो हैं स्कूल आ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो कोटा में हैं और 2 साल वो कोटा रहते हैं और उनकी यहां पर अटेंडेंस लगती रहती है। इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि अगर स्कूलों में, और इस ऑर्डर के साथ में ही एक दूसरा ऑर्डर भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला का एक ऑर्डर है, जो ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसमें उन्होंने ब्लैंकेट बैन जो है गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के ऊपर लगाया है कि एक तमाम टीचर्स, मास्टर्स और लेक्चरर्स को कहा गया है कि आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते, आप कोचिंग जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग सेंटरों में नहीं करा सकते। तमाम स्कूल हेड्स को कहा गया है कि आप सर्टिफाई करें कि तमाम टीचर, लेक्चरर जो अनऑथराइज्डली इन्वॉल्व हैं प्राइवेट ट्यूशन में, और उन तमाम लोगों के आप हमें नाम दें, तफसीलात दें। और अगर कोई भी टीचिंग पर्सनल इस डायरेक्टिव को वायलेट करता हुआ नजर आया, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि ये सीरियस वायलेशन है गवर्नमेंट सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स का, जो ट्यूशन और प्राइवेट ट्यूटोरियल्स में इन्वॉल्वमेंट पर सख्ती के साथ बैन लगाता है। मुझे हैरानगी होती है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला हैं और इन्हें यह नहीं पता कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में साफ तौर पर यह लिख दिया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट मेरे पास है और इसमें जब मैं मुलाजमों की क्या क्या ड्यूटियां हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसमें एक शिक ये भी है कि आप जो हैं प्राइवेट ट्यूशन्स जो हैं टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। तो प्राइवेट ट्यूशन्स के ऊपर राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत भी बैन लगाया गया है। कोई भी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ये बैन जो है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि आज ये सेक्शन 28 है, प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। नो टीचर शेल एंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी। वो किसी प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी में टीचर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। ये बेसिकली राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 का जो कानून है, उस कानून का सेक्शन मैंने आपको 38 पढ़ के सुना दिया, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इस सेक्शन के 28 के मुताबिक प्राइवेट ट्यूशन पर मुकम्मल तौर पर बैन है। तो अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट का ही हवाला देकर उनको ये कहते कि आपको सरकारी स्कूलों में इसलिए मुलाजमत दी गई है ताकि आप बच्चों को बेहतरीन पढ़ाई कराएं, लेकिन सरकारी स्कूलों में इनोवेशन नजर नहीं आती। सरकारी स्कूलों में बहुत कम सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिन सरकारी स्कूलों में टीचर बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ें और उनके स्कूल के रिजल्ट बहुत अच्छे हों। एक्टिविटी में बहुत टीचर्स इन्वॉल्व नजर आते हैं, बहुत कम सरकारी स्कूलों में। लेकिन बेशतर सरकारी स्कूलों का आलम यह है कि इस स्कूल से उस स्कूल मुझे ट्रांसफर होना है, उस स्कूल से इस स्कूल मुझे ट्रांसफर होना है, यहां से वहां ट्रांसफर, वहां से यहां ट्रांसफर। और यह कहते हुए भी मैं झिझकूंगा नहीं कि सरकारी स्कूलों में अगर एक सर्वे कराया जाए तो सरकार को यह मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बड़े बाबुओं के और इन्हीं विश्वजीत कुमार सिंह के ही दाएं बाएं जब वो अपने कलीग्स को देखेंगे तो इन्हीं के कलीग्स की जो हैं वहां पर रिश्तेदार, उनके अजीजो अकरबा, वो उनको मिलेंगे कि वो किसी न किसी सरकारी स्कूल में जो है वो पढ़ा रहे हैं और सालों से वो उस एरिया में गए नहीं जिस एरिया के आरबीए के तहत उनकी नौकरी लगी है। तो ये सब दिक्कतें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और साफ तौर पर आज विश्वजीत कुमार सिंह ने बड़ा एक ये जो इन्होंने चिट्ठी निकाली है और दोनों डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को ये कहा है कि आप फौरन उन्हें डेडवुड डिक्लेयर करें, जो डिपार्टमेंट तो जरूर हैं, लेकिन जिनके डिपार्टमेंट में होने के बावजूद
स्कूलों के स्कूल खाली हो गए, बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो इंसेंटिवाइज नहीं कर सके पढ़ाई को। अब सोचिए, मिड डे मील का कॉन्सेप्ट आया। मिड डे मील सिर्फ इसलिए था ताकि बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए, वो खाने के चक्कर में ही अगर स्कूल आते हैं तो कम से कम वो स्कूल में पढ़ाई कर सके। और उसका दूसरा मकसद ये था कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। पौष्टिक आहार अगर बच्चों को मिलेगा तो बच्चों को जो माल न्यूट्रिशन की और बाकी दिक्कतें होती हैं, बच्चे उससे दूर रहेंगे और बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे। तो बच्चों के खाने तक का ध्यान अगर केंद्र सरकार रख रही है तो उसके बावजूद जिस तरह का परफॉर्मेंस और जिस तरह के रिजल्ट सरकारी स्कूलों से आने चाहिए थे, उस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो मैं बीके सिंह से एक गुजारिश ये भी करूंगा कि आपने डेडवुड को आइडेंटिफाई करने का काम तो शुरू किया है, लेकिन जब आप डेडवुड को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे तो यकीन मानिएगा आपके ऊपर इतना प्रेशर आएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। आपने इख्तियारात दिए थे, आपने कुछ ताकतें चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को दी थी। उन चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ने जब उन ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू किया, आपके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव आया कि आपको मजबूर होकर जो कई सीईओ जो हैं उनको डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में अटैच करना पड़ा। आप टीचरों और मास्टरों की ट्रांसफर ही नहीं करा सके तो आप डेडवुड में कामयाब होंगे, मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है, मुझे ये नामुमकिन लगता है। नामुमकिन इसलिए लगता है क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में हर एक का इंटरेस्ट है। आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस एक व्यक्ति के चक्कर में 50 लोग जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट में जाकर ये साबित करेंगे कि जनाब मेरे खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, मगर मेरी ही तरह आप डिपार्टमेंट में और देखिए कितने लोग हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब यही मैंने आपको कहा कि आपने कुछ ताकतें दे दी सीईओज को, लेकिन उसके बाद जो ट्रांसफर लिस्टें उन्होंने बनाई वो ऑपरेशनलाइज नहीं कर सके। ट्रांसफर लिस्टें उन्होंने तैयार की, उन्होंने लोगों को उठाया 10 साल 20 साल 30 साल जो लोग एक एक जगह पर थे, और प्रिवेल कौन करा? प्रिवेल कर गए वो टीचर जिन्हें ट्रांसफर किया गया। और इस सारी एक्टिविटी में, इस सारी कोशिश में हारे कौन? वो अफसर जिन अफसरों ने कोशिश की कि लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि आपकी कोशिश बड़ी ईमानदार है, आप एफर्ट्स बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन जब उस कोशिश के करने के बाद लोग आपकी कोशिश का जवाब देना शुरू करते हैं और वो ऐन आपके मुताबिक काम करना शुरू करते हैं, तो आप खुद उन्हें कहते हैं कि नहीं जनाब, हमें आपके काम करने का तरीका ठीक नहीं लग रहा, हम आपके काम करने के तरीके से खुश नहीं हैं। तो ये इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है। दूसरा, ये डेडवुड को आइडेंटिफाई करने का काम जब आप करना शुरू करेंगे, मुझे उम्मीद और तवक्का ये है कि आप उन इलाकों से डेडवुड आइडेंटिफाई करने का काम शुरू करेंगे जिन इलाकों में स्कूल हैं, टीन गायब हैं, जिन इलाकों में स्कूल हैं, टीचर गायब हैं, जिन इलाकों में स्कूल टीचर आते हैं, थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं, यानी 2 बजे तक स्कूल में बैठने का जहां रिवाज नहीं है। और मैं आपको यह भी गुजारिश करूंगा कि आप यह भी मालूम करने की कोशिश कीजिएगा कि गांव देहात में जो स्कूल हैं, उन स्कूलों का मुझे लगता है कि एक ऑडिट करवाइए। ऑडिट करवाकर वहां पर मालूम करिए उन स्कूलों में कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। जब आप ये मालूम करने की कोशिश करेंगे तो तब जाकर आपको स्कूल एजुकेशन विभाग की और बीमारियों का पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए खबर ये कि अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी डेडवुड को ढूंढने का काम शुरू हो गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी नॉन वर्किंग लोगों को ढूंढने का काम शुरू हो गया है। स्कूल एजुकेशन विभाग में भी वो कर्मचारी जो लगे तो स्कूल एजुकेशन विभाग में हैं, लेकिन प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में जाकर वो ट्यूशन पढ़ाते हैं और वहां उनके बहुत बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं। अब उन टीचरों को आइडेंटिफाई करने का काम शुरू हो गया है। और इसमें सिर्फ टीचर नहीं है, कई स्कूलों के एचओडीज हैं, यानी प्रिंसिपल हैं, सीईओ हैं, जेडीओ हैं, हेडमास्टर हैं, एचओडीज हैं, जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ा रहे हैं। तो इसको मुख्तस करके रखना, इसमें सिर्फ इंक्लूड करना टीचर्स को, लेक्चरर्स को, मास्टर्स को, मुझे लगता है ये गलत है। बेहतर ये है कि आप इसमें इन तमाम लोगों को इंक्लूड करें, सीईओज को इंक्लूड करें, प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करें, हेडमास्टरों को इंक्लूड करें, जेडीओज को इंक्लूड करें, क्योंकि ये सब भी टीचिंग फैकल्टी से ही आए हैं और ये सब भी तो टीचर हैं। इनमें से कई ऐसे जो बहुत बेहतरीन और बड़े कमाल के उस्ताद हैं, लेकिन जितना वक्त उनको स्कूल को देना चाहिए, जो इनोवेशन, जो कमाल उनको स्कूल में करना चाहिए, वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो कमाल कर रहे हैं वो। और इसीलिए हर इम्तिहान के नतीजे के बाद सरकार को एक ऑडिट बिठाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि स्कूल के नतीजे के बाद जिस सरकारी स्कूल के टीचर ये कहते हैं कि ये कमाल हमने किया है,
उस सरकारी स्कूल के जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, जिन बच्चों के नाम मेरिट लिस्ट में आए हैं, अगले दिन सुबह अखबार खोलिएगा, डेली एक्सेलसियर खोलिए, कोई भी अखबार खोलिए जिसमें एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, तो आपको तफसील मालूम चलेगी वहां पर कि कितने ये सारे के सारे बच्चे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। और जब हम इनके इंटरव्यू करने जाते हैं, कोई बच्चा इनमें से ये नहीं कहता कि जनाब मेरी गवर्नमेंट स्कूल का फलाना टीचर जो है वो मेरा फेवरेट टीचर है ना, वो कहते हैं जी प्राइवेट, वो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फलाने सर जो हैं वो 10th से मुझे पढ़ा रहे हैं, बड़ा कमाल का पढ़ा रहे हैं। ये सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल को रेक्टिफाई करने की कोशिश स्कूल एजुकेशन विभाग में बीके सिंह कर रहे हैं। देखना यह होगा कि इनका ये जो आज इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, डीओ जो इन्होंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू दोनों को ये जो डीओज लिखे हैं, इन डीओज के इन दोनों डायरेक्टर्स के पास पहुंचने के बाद डेडवुड को आइडेंटिफाई करने का जब काम शुरू होगा और कोई लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद देखना यह होगा कि कितना बड़ा सियासी बवाल जम्मू कश्मीर में होता है।